हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई का जीके। दोस्तों, आज हम लोग एडिटेरिया 7500 प्लस जीएस का सेट नंबर 9 और 10 देखेंगे साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म साधारण टच सेल के टर्मिनलों को बनाने में प्रयोग होता है? तो इसका आंसर जिंक और कार्बन का होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। प्राप्यतम ऊर्जा स्थित ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित ऊर्जा संचित हो जाती है। इसका अगला क्वेश्चन है, लंबी कूद लगाने वाला कूदने से पहले क्यों दौड़ता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि वह संवेग संरक्षण बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, साबुन के निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल में निम्न में से कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता है? तो आंसर होगा ग्वानिडीन। अगला है, शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौशादर और नमक के मिश्रण में नौशादर को कैसे अलग कर सकते हैं? इसका आंसर होगा ऊर्ध्वपातन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषण वर्णक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंथोसाइनिन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु भोजी को सही रूप में संदर्भित करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न इनमें से कौन सा कोशिकांग श्वसन क्रिया से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। मानव शरीर में श्वेत रुधिर कोशिकाओं तथा लाल रुधिर कोशिकाओं का औसत अनुपात कितना होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1:600। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न दिए गए का मिलान कीजिए, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी पहला का मिलान होगा ए से, दूसरा का मिलान बी से, तीसरा सी से और चौथा डी से। यानी ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन, लेपिडोटेरियोलॉजी तितलियों का अध्ययन, माइकोलॉजी कौकों का अध्ययन। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में ग्लाइकोलिपिड कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली में। निम्न में से कौन सा हार्मोन जानवरों में नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा ऑक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पेंटोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो इसका आंसर होगा थेरी गाथा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण में अपनी सत्ता की स्थापना की? तो इसका आंसर सातवाहन होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय निम्नलिखित ग्रंथों में से किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन है, दीवान मख्फी शीर्षक से कविताएं किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका आंसर होगा एबुनिस्सा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्मारकों को उनमें संबंधित शासकों से सम्मिलित करके नीचे दिए कुटों को सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोहरा गुंबद किस शासक से संबंधित है दोस्तों? सिकंदर लोधी से। और अष्टभुजीय मकबरा किससे है? शेरशाह से। सत्य मेहराबिय मकबरा जो है आपका बलबन से संबंधित है और गोल गुंबद जो है मोहम्मद आदिल शाह से संबंधित है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस युद्ध में मैसूर मराठा तथा हैदराबाद के निजाम द्वारा संयुक्त रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध रहने का निर्णय किया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। अगला है, सरकी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था? तो इसका आंसर होगा इब्राहिम शाह सरकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में निम्न में से किस एक पदाधिकारी का कार्य सेना को नदी पार करने के लिए पुलों और नावों की व्यवस्था करना था? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मीर ए बहर। 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किस प्रांत से सिपाहियों का चयन नहीं किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मध्य प्रांत से। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ और कब किया था? तो इसका आंसर अहमदाबाद में 1918 में। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े समाचार पत्र के गलत युग्म की पहचान कीजिए। तो संध्या सचिंद्र सेनल ये जो है गलत है। इसका सही क्या होगा आप लोग कमेंट में बताइए। तो तक सही देख लेते हैं। जमींदार जो है जफर अली खान से संबंधित है। भवानी मंदिर बरिंदर कुमार घोष, फिर हिंदुस्तान तारकनाथ दास। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कहा भारत भारतीयों के लिए है? तो इसका आंसर होगा दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की घोषणा की गई थी?
तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा स्टैनली बाल्डविन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1858 के अधिनियम द्वारा भारत पर शासन किया जाना था, तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा ब्रिटिश क्राउन के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे, तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा 1, 2 और 3, यानी हृदयनाथ कुंजरू थे, फजल अली थे और के.एम. पन्नीकर थे, तेज बहादुर सप्रू नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिम निर्वाहक कृषि पद्धति के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है। आदिम निर्वाहक कृषि पद्धति के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2, तो यानी झूमिंग दक्षिण पूर्व एशिया, मिल्पा मैक्सिको सही है। अगला क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, तो आंसर होगा कुरुंग कुमे जिला। अगला क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, आंसर हो जाएगा पुदुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो आंसर होगा दादर नगर हवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, गलत है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा संवैधानिक निराकरण का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यपालिका का अंग है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा उप निरीक्षक पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान द्वारा अपशिष्ट शक्तियों को केंद्र सरकार में निहित करने से क्या उद्घोषित होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भारत अर्थ संघीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासनकाल के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है, तो आंसर होगा संसद। नेक्स्ट है भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश का दैनिक कामकाज कौन देखता है, तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए उपराज्यपाल। अगला क्वेश्चन है बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है, तो आंसर होगा मणिपुरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस त्यौहार को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है, आंसर होगा हम्पी मेला को। अगला है IBM 360 कंप्यूटर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, तृतीय पीढ़ी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, आंसर होगा लोसर। निम्न में से क्या सार्वजनिक वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आता है, तो आंसर होगा खाद्य वस्तुएं। अगला क्वेश्चन है युवा संगम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, आंसर होगा शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट है MK गांधी के अनुसार अस्पृश्यता का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कौन सा ऐसा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा केंद्रीय उत्पाद शुल्क। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी गारो हिल्स। सेट नंबर 9 का अंतिम क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है, तो इसका आंसर होगा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। तो सेट नंबर 9 समाप्त होता है दोस्तों। अब सेट नंबर 10 शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपको किसी और बुक का भी चाहिए प्रैक्टिस सेट तो कमेंट कीजिएगा, उसका हम वीडियो बना कर देंगे, ठीक है। शुरू करते हैं 10 नंबर प्रैक्टिस सेट। 10 नंबर का पहला क्वेश्चन है व्यायाम के दौरान मानव शरीर में पसीना आना निम्न में से किस एक प्रक्रिया को इंगित करता है, तो आंसर होगा प्रासरण नियम को। अगला क्वेश्चन है शीत कोष्ठ भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा श्वसन की दर घटा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ समुद्री जंतु और कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस परिघटना को क्या कहते हैं, तो आंसर होगा बायोलुमिनेसेंस। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण के संबंधित निम्नलिखित सम्मेलनों पर विचार कीजिए, तो उपयुक्त में से कौन सा जोड़ा सही सुमिलित है, तो बेसल कन्वेंशन 1992 सही है, रोटरडैम कन्वेंशन फरवरी 2004 सही है, स्टॉकहोम कन्वेंशन मई 2004 सही है, यानी इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु में उपस्थित निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीतल के रंग को खराब करने के लिए उत्तरदायी है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है, तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कैडमियम।
अगला है जल के किस अवस्था का तापक्रम सर्वाधिक होगा, तो आंसर होगा वाष्प यानी भाप का। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, तो आंसर होगा ऑप्शन है विटामिन ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ्ला नामक विष निम्न में से किससे बनता है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी कवक से। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर प्रश्न है एक व्यक्ति में तंत्रिका कोशिकाएं की लंबाई कितनी होती है, तो 100 सेंटीमीटर होती है। अगला है निम्न में से कौन सा स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता, तो आंसर हो जाएगा छिपकली। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी हड्डी हथेली में पाई जाती है, तो आंसर होगा मेटाकार्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है, तो आंसर होगा नाइट्रोक्लोरोफार्म। अगला है निम्न में से कौन सा कोशिका का निर्जीव भाग है, कौन सा कोशिका का निर्जीव भाग है, तो आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। अगला है भारतीय गणतंत्रों ने निम्न में से कौन सा प्रतीक मौर्य राजवंश से अपनाया है, तो आंसर होगा सारनाथ की लाट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शासकों में से किसने उच्चाधिकारी को भरण पोषण के लिए भूमि दान दिया, तो आंसर होगा ऑप्शन डी हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन है मौर्य काल में प्रचलित विनिमय माध्यम कौन सा था, तो आंसर होगा पन्न। अगला है अरब यात्री अल मसूदी ने किस शासक के शासनकाल में भारत की यात्रा की, तो आंसर हो जाएगा महिपाल प्रथम। अगला क्वेश्चन है पालो और प्रतिहारों के प्रशासन के संदर्भ में उपरिका शब्द का क्या तात्पर्य है, तो उपरिका का मतलब होता है भुक्ति या प्रांत का प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से राज्य कनौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे, तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 2, 3 और 4 यानी राष्ट्रकूट प्रतिहार और पाल राष्ट्रकूट प्रतिहार। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए उपयुक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम है। पहले कुतुब मीनार का निर्माण हुआ, उसके बाद फिर तुगलक की मृत्यु हुई, उसके बाद भारत में पुर्तगालियों का आगमन हुआ, फिर उसके बाद कृष्णदेवराय का शासनकाल। अगला क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत के दौरान फनम शब्द का सही उल्लेख किया गया था सिक्का। फनम का मतलब था सिक्का। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड मेयो के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी 2, 3 और 4 सही है, 1 नंबर कथन गलत है। कथन सही क्या क्या है भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, सही है। इनकी मृत्यु 8 फरवरी 1872 को पोर्ट ब्लेयर में हुई थी और इन्हें डबलिन में दफनाया, यह भी सही है। चौथा कथन है लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 के बीच भारतीय गवर्नर जनरल थे, यह भी सही है। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा 2, 3 और 4 सही है, पहला नंबर गलत है। निम्न में से कौन सा कथन नेता असहयोग आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा नेता असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं था और आंदोलन के कारण कांग्रेस छोड़ दिया, आंसर हो जाएगा इनमें से सभी यानी एनी बेसेंट, विपिन चंद्रपाल और मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था, आंसर होगा ऑप्शन सी मैसूर। अगला है पेशवाई को कब समाप्त किया गया था, पेशवाड़ यानी पेशवाशिप को कब समाप्त किया गया 1818 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में भवन वास्तु पर स्पष्ट फ्रेंच प्रभाव कहाँ परिलक्षित होता है, आंसर हो जाएगा पुदुचेरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पैनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे, आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग के काल में। अगला क्वेश्चन है कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड बेवल दोनों को वार्ताएं की, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अब्दुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है हमारे सौर मंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए दिए गए उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है। सप्तऋषि बिग बियर तारामंडल का हिस्सा बनाता है, सही है। सप्तऋषि उड़ीसा मेजर तारामंडल का हिस्सा बनाता है, ये भी सही है। और सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सीरे है, ये भी सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है, नुब्रा घाटी के उत्तर में। अगला क्वेश्चन है पुराणों में किस नदी को मेकल पर्वत यानी मैकाल पर्वत की कन्या मेकल सूता कहा गया है, तो आंसर होगा नर्मदा को। मेकल सूता किसको कहा गया है, नर्मदा को। अगला क्वेश्चन है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है, तो आंसर होगा मालदीव, गैबोन और ब्राजील। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत संघ का यह कर्तव्य है कि वह
बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं करता है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकसभा व राष्ट्रपति के समक्ष राज्यसभा का प्रवक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संवैधानिक सरकार के दो आधारभूत मूल्य क्या होते हैं? तो आंसर होगा स्थिरता और स्वतंत्रता। अगला है, निम्नलिखित में से किस गुण से यह निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा भंग कर सकता है? आंसर होगा ऑप्शन सी, केंद्रीय मंत्रिमंडल। अगला है, लोकसभा के सचिवालय का नियंत्रण प्रत्यक्षता रहता है लोकसभा अध्यक्ष के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निसार मिशन इसरो तथा किसके मध्य संयुक्त परियोजना है? तो निसार जो है इसरो और नासा के संयुक्त परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, द गोल्डन ईयर पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। द गोल्डन ईयर पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड। उस्ताद आमिर खान किस घराने से संबंधित है? आंसर होगा इंदौर घराने से। व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? आंसर हो जाएगा डेविड स्टर्न। अगला है, टापू लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम गया जी की कुल लंबाई कितनी है? 441 मीटर। रबर डैम की कुल लंबाई कितना है दोस्तों? 441 मीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों के विनाश का परिणाम नहीं था? तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आत्मनिर्भर ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का अर्थ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाजट घाटे और आंतरिक तथा बाह्य ऋणदान में निवल वृद्धि का योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कीटनाशक। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह निम्नलिखित में से उच्च पोषण स्तर पर जाने से कम होता है, इसे निम्नलिखित द्वारा समझाया जा सकता है? तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम द्वारा। स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं क्या क्या है। ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहा गया है? होत्री। इस वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इस वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। इस वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख है। और क्या क्या है, इस वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। सही। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। इस वेद में गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तो थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। किसी प्रश्न में कोई दिक्कत हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।